मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि अपनी सभाओं में, रैलियों में वो मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दीपक बिष्ट की खबर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में इनामी बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को मार गिराया है। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले ही फज्जा जीटीबी अस्पताल से फरार हो गया था पुलिस कस्टडी से। उससे मंडोली जेल से मेडिकल जांच के लिए वहां लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसके साथियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। उसे छुड़ाकर वो बदमाश अपने साथ ले गए थे। फज्जा के फरार होने के बाद से ही पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में थी और इसी दौरान पुलिस को देर रात फज्जा के रोहिणी और हैदरपुर के पास एक घर में छिपे होने की जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पहले तो उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और आखिरकार ये इनामी बदमाश ढेर हो गया। हाल में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुए इनकाउंटर में मौके से फरार होने में कामयाब हुए कुलदीप उर्फ फज्जा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात इनकाउंटर में घेर कर दिया है। तुलसी अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 14 के इसी D9 फ्लैट में जो कुलदीप फज्जा है वो अपने 2 साथियों के साथ बीते 2 दिन से यहाँ पर आके छुपा हुआ था। स्पेशल सेल को जब ये जानकारी मिली तो स्पेशल सेल की टीम ने यहाँ पर ट्रैप लगाया और पहले सरेंडर करने के लिए कुलदीप फज्जा को बोला, लेकिन कुलदीप फज्जा ने सरेंडर नहीं किया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई है जिसमें स्पेशल सेल की टीम ने कुलदीप फज्जा को ढेर कर दिया है और जो उसके 2 साथी हैं उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जिस तरह से जीटीबी अस्पताल में इनकाउंटर हुआ था उसमें 3rd बटालियन ने एक बदमाश को ढेर कर दिया था, लेकिन कुलदीप फज्जा वहां से भागने में कामयाब हो गया था। हमारे साथ यहाँ के एक चश्मदीद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये कितने बजे इनकाउंटर हुआ और क्या हुआ था यहाँ पर? मैंने 1:35 में मेरा कुत्ता भौंकने लगा तो मैं बाहर आके देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में खड़े हैं, तो हमें लगा कुछ बदमाश आए हुए हैं यहाँ पे। तो पुलिस वालों ने हमें अंदर भेज दिया वापस जी कि भाई यहाँ नहीं, अंदर जाओ करके सबको वापस अंदर भेज दिया। फिर भी हम खिड़की से देखने लगे तो यहाँ पे काफ़ी देर तक राउंड फायरिंग चलती रही और हम खिड़की से चुपचाप देखते रहे। ये किसका फ्लैट है, कुछ पता चला सर? ये कोई है, मुझे नहीं पता, काफ़ी टाइम तक आता नहीं था ये, मतलब कभी कभार ही आता था। तो देखिए ये तमाम वो तुलसी अपार्टमेंट है और इसका ये ग्राउंड फ्लोर है D9 जिस पर ताला लगा हुआ है। यहीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पुलिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। इलाके के लोगों में थोड़ी दहशत थी, लेकिन जिस तरह से एक कुख्यात बदमाश जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम था और जो भागने में कामयाब हुआ था जीटीबी अस्पताल इनकाउंटर में, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ढेर कर दिया। जो उसके 2 साथी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लेकिन ये कुख्यात आखिरकार ढेर हो गया इनामी बदमाश। आज दरअसल तुलसी अपार्टमेंट में रोहिणी इलाके में इसकी मौजूदगी की खबर मिली थी। पुलिस ने जब सरेंडर करने के लिए कहा तो फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में वो बुरी तरह से घायल हुआ। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। 25 मार्च को जीटीबी अस्पताल से पुलिस की कस्टडी से फरार हुए बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बीती रात करीब 2 बजे रोहिणी सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट के इसी D9 फ्लैट में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस को सूचना मिली कि फज्जा अपने साथियों के साथ इसी फ्लैट के भीतर मौजूद है। पुलिस ने फज्जा और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अंदर से गोलियां चलाई गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फज्जा को 2 गोली लगी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ फज्जा को मृत घोषित कर दिया गया। D9 फ्लैट के बाहर अभी भी आप देखेंगे कि खून के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। बीती रात 2 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 25 मार्च को मंडोली जेल से जब जीटीबी अस्पताल चेकअप के लिए फज्जा को लाया गया था तो बड़ी चुनौती पुलिस को दी थी जब उसके साथियों ने पुलिस कस्टडी से फज्जा को छुड़ा लिया था। लगातार स्पेशल सेल अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी, छापेमारी कर रही थी और अंत में फज्जा की सूचना यहाँ मिली। इसी फ्लैट के भीतर फज्जा मौजूद था और अंत में मुठभेड़ में फज्जा को मार गिराया गया। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, आखिरकार वो ढेर हो गया है। ऐसे में जबकि रोहिणी इलाके में इसकी मौजूदगी की खबर मिली थी, पुलिस ने सरेंडर करने कहा तो फायरिंग इस बदमाश ने शुरू कर दी। 2 लाख का इनामी बदमाश था, पिछले ही साल इसे पकड़ा गया था, लेकिन 3 दिन पहले ही गुरुवार को 25 मार्च को जब मंडोली जेल से इसे अस्पताल ले जाया गया था मेडिकल चेकअप के लिए, तो इसके साथियों ने योजना बनाकर पुलिस दल पर मिर्च पाउडर फेंका और हमला करके इसे छुड़ाकर अपने साथ ले गए थे। हालांकि का एक साथी गिरफ्तार भी किया गया था, पूछताछ हुई, घेरेबंदी की गई और रोहिणी इलाके में इस बदमाश को घेर लिया गया था। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इनामी बदमाश फज्जा, जिस पर कि 70 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे, तिहाड़ जेल में ये बंद था, लेकिन जब कल एनकाउंटर हुआ है तो योगेंद्र भूपेंद्र नाम के 2 इसके और साथी भी पकड़े गए हैं। साथ ही इसने जब फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में ये बुरी तरह से घायल हुआ, अस्पताल में इसे मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन सबसे खास बात यह कि गुरुवार को बेहद रहस्यमय तरीके से पुलिस वालों पर हमला करके इसके कुछ और बदमाश साथी इसे पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भगा कर ले गए थे, लेकिन आखिरकार पुलिस दल ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। उसे सरेंडर करने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन जब उसने फायरिंग शुरू कर दी तो जवाबी कार्रवाई में उस पर भी गोली चली और ढेर कर दिया गया। कानपुर के हृदय रोग संस्थान में